हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 जून प्लान यानी कि 3 जून प्लान ये क्या है, ठीक है। चलिए तो जो है यानी कि इसको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था। उसके बाद हम बताएंगे यानी कि 3 जून प्लान जो है इससे जो है माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। आखिर माउंट बेटन प्लान क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फिर जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था यानी कि 1942 में भारत का वायसराय बना था लिन लिथगो, ठीक है। लिन लिथगो 1942 में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिन लिथगो भारत का वायसराय था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था यानी कि 1945 में बेवल को भारत का वायसराय बनाया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि 1945 में इंग्लैंड में हुए थे चुनाव लोकसभा के, ठीक है। तो उस समय यानी कि 1945 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय यानी कि लेबर पार्टी के, ठीक है, लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, भाई हमारे कौन चुने गए थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है। एटली को लेबर पार्टी का जो है हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर चुना गया था, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, जब ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे तो इन्होंने यानी कि 20 फरवरी 1947 को, आप डेट ध्यान रखिएगा, ये टीआरई जब 3 का एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था कि क्लेमेंट एटली ने अपनी घोषणा कब की थी। तो इन्होंने 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को निम्न सदन में, ठीक है, संसद के निम्न सदन में एक घोषणा की थी, ठीक है। यानी कि निम्न सदन अपने यहाँ जैसे लोकसभा कहते हैं और जो ब्रिटेन में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, उसमें इन्होंने घोषणा की थी। एक बात मैं आपको बता दूं, इनकी जो क्लेमेंट एटली की जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। तो इन्होंने इनकी निम्न सदन में हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की थी कि हम जो है भारत को 30 जून, ठीक है, आप ये डेट याद रखिए, 30 जून 1948 से पहले हम भारत को जो है आज़ाद कर देंगे, ऐसी घोषणा की थी। जो क्लेमेंट एटली जी हैं उन्होंने घोषणा की थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो ये डेट जो है पूछी गई थी, वहाँ पर जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने पूछा था कि क्लेमेंट जो एटली हैं उन्होंने अपनी जो घोषणा की थी वह कौन से महीने में की थी, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन थे, तो उसका राइट आंसर था फरवरी महीने में, ठीक है। तो इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने संसद के निम्न सदन में, हाउस ऑफ कॉमन जिसे कहा जाता है, उसमें घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को हम भारत को, यानी कि 1948 से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि लॉर्ड वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल के स्थान पर, लॉर्ड वेवल के स्थान पर, ठीक है, लॉर्ड वेवल के स्थान पर हम कह जो हमारा है माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड वेवल के स्थान पर माउंट बेटन को लॉर्ड वेवल के स्थान पर माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। कब? ये हमारा भेजा गया था 24 मार्च 1947, 24 मार्च 1947 को बेबल के स्थान पर माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया था, ठीक है। अभी क्यों भेजा गया? तो इन्हों को जो है भेजा गया और इन्होंने जो यानी कि जो वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन, इसने जो है भारत की विभिन्न पार्टियों के साथ जो है बातचीत की थी, ठीक है, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हुई, इनके साथ बातचीत की। फिर ये जो है भारत से वापस चला गया था इंग्लैंड। जब ये दोबारा इंग्लैंड से वापस आया तो यानी कि 31 मई 1947 को, ठीक है, उसके बाद इसने जो है 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो इसका प्लानिंग था वो सबके सामने रखा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है यानी कि इसको जो है 3 जून प्लान कहा जाता है, 3rd जून प्लान कहा जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसे जो है माउंट बेटन प्लान भी इसे कहा जाता है, 3 जून प्लान को, ठीक है। तो इसने क्या किया यानी कि 3 जून 1947 को भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था उसको रख दिया था, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 3 जून प्लान क्या था, ठीक। इसका नाम जो है क्यों पड़ा। अब हम जो है यहाँ पर जो हमारा लिखा है उसे हम देख लेते हैं। 3 जून योजना कब आई? अभी मैंने वो आपको बता दिया, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना घोषित की, जिससे जो है 3 जून प्लान कहा जाता है, या माउंट बेटन प्लान भी इसे कहा जाता है। आगे इसमें क्या लिखा है? आगे इसमें लिखा कि
ये योजना जो है भारत के अंतिम वायसराय जो, और ये एक प्रकार से जो है माउंटबेटन जो था वह भारत का अंतिम वायसराय भी था, ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी था। अगर हम बात करें भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तो वो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले वायसराय तो नहीं, लेकिन पहले गवर्नर जनरल थे, वह कौन थे, माउंटबेटन था, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, वो कौन था, वो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 3 जून 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से इस योजना की घोषणा की। मैंने आपको बताया था, इन्होंने घोषणा जो की थी, इसने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक। और इसने जो है योजना के अनुसार भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र देश बनाए जाने का निर्णय हुआ। 2 स्वतंत्र देश कौन कौन से, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 3 जून योजना की मुख्य बातें क्या थी, भारत का विभाजन होगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। पंजाब और बंगाल का यानी कि विभाजन होगा। इन प्रांतों की विधानसभाओं से पूछा गया कि वे किस देश में शामिल होंगे, तो ये सभी बातें इसमें थी, ठीक है। जनमत संग्रह वगैरह कराया गया था, ठीक है। और जो सत्ता हस्तांतरण था वह भी जल्दी किया जाएगा, ये सभी घोषणा की गई थी। और रियासतों को विकल्प दिया गया, ठीक है। इनकी रियासतें जो है भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, ठीक है। यानी कि जो भी रियासतें थी वह किस देश में शामिल होंगी, भारत या पाकिस्तान में, उनको जो है छूट थी। आगे यहाँ पर लिखा कि इसका परिणाम क्या हुआ कि 3 जून योजना का परिणाम हुआ कि भारत जो है स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन हुआ और दंगे हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे 3 जून प्लान से संबंधित, और इसमें जो प्रमुख नेता हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब जो है इससे इम्पोर्टेंट, इनकी इससे रिलेटेड कुछ हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है इन्हें हम देख लेते हैं। इसका तो आंसर आपको दिख गया होगा। 3 जून योजना कब घोषित की गई थी, तो यह 1947 को घोषणा की गई थी, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पहले ही पता लग गया होगा, इसका आप बताइएगा। 3 जून योजना को किस नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 जून योजना जो है किसने प्रस्तुत की, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको जो है प्रस्तुत किया था 3 जून 1947 को। 3 जून योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण, यानी कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 3 जून योजना के अनुसार भारत को कितने देशों में बांटा गया, 2 देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता जो है कब हुई, 15 अगस्त 1947, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बंगाल और पंजाब के विभाजन का निर्णय योजना किस योजना में हुआ, तो ये 3 जून प्लान में हुआ था, 3 जून प्लान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 3 जून योजना की घोषणा किसने की थी, तो ये ब्रिटेन ने की थी, ठीक है। इनके किस देश ने की थी, तो ये ब्रिटेन ने की थी, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हो गए 3 जून प्लान से संबंधित। और जो एक क्वेश्चन यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जो टीआरई शायद 3 में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि जो क्लीमेंट एटली है उन्होंने घोषणा कब की थी, तो ये फरवरी में की थी। और आप डेट भी याद रख सकते हैं, 20 फरवरी 1947, ठीक है। तो यही यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।